नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी से निपटने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में लागू पूर्णबंदी की अवधि आगामी 31 मई तक बढ़ा दी गई है। देश भर में गत 25 मार्च से लागू पूर्णबंदी के तीसरे चरण का आज अंतिम दिन है और चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा। पूर्णबंदी की अवधि 31 मई तक बढ़ाते हुए चौथे चरण से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिनमें पहले की तरह मेट्रो, ट्रेनों और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लागू रहेगा और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना के संक्रमण के आधार पर क्षेत्रों को तीसरे चरण की तरह ही रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। साथ ही इस बार ऑरेंज और रेड जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन भी बनाए जाएंगे। इस बार इन जोन का निर्धारण करने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। ये जोन जिला, नगर निगम और यहाँ तक कि उपमंडल तक भी सीमित रह सकते हैं और इसका निर्णय भी राज्यों को ही लेना है। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर इन जोन का निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी, जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना के नए मामले बढ़ने की आशंका वाले क्षेत्रों को बफर जोन में रखा जाएगा और वहां काफी अधिक सतर्कता बरती जाएगी। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के एक दिन में ही करीब 5,000 मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 90,000 के आंकड़े को पार कर गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि पीड़ितों के स्वस्थ होने की दर में भी निरंतर इजाफा हो रहा है, जो रविवार को बढ़कर 37.51% हो गई। कोरोना वायरस से संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर शनिवार को बढ़कर 35% हो गई थी, जबकि गुरुवार को यह 33.63% थी। इससे पहले बुधवार को यह 32.82% थी तथा पिछले मंगलवार को 31.73% थी, जबकि सोमवार को 31.14% थी। पिछले एक सप्ताह में रिकवरी दर में करीब 4% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह दर वैश्विक महामारी से जूझ रहे विश्व के कई देशों की तुलना में काफी बेहतर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 33 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के 4,987 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अवधि में 120 लोगों की मौत हुई है। देश भर में अब तक कुल 90,927 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 2,872 लोगों की मौत हुई है, जबकि 34,109 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह ठीक भी हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 5वें और अंतिम चरण में सरकार ने आज सभी क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने, लोक उपक्रमों की संख्या कम करने, मनरेगा के लिए आवंटन और स्वास्थ्य पर निवेश बढ़ाने तथा कंपनी कानून और दिवालिया कानूनों में बड़े बदलावों की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार नई लोक उपक्रम नीति लाएगी, जिसमें सभी सेक्टरों को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोला जाएगा। लोक उपक्रम चुनिंदा रणनीतिक क्षेत्रों में ही कारोबार कर सकेंगे। इन सेक्टरों को नोटिफाई किया जाएगा। इन सेक्टरों में भी कम से कम एक और अधिक से अधिक 4 लोक उपक्रमों की ही मौजूदगी होगी। इन क्षेत्रों में निजी कंपनियां कारोबार कर सकेंगी। अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा। यदि किसी रणनीतिक क्षेत्र में 4 से अधिक सार्वजनिक कंपनियां होंगी तो उनका विलय या निजीकरण किया जाएगा। विश्व भर में अब तक 46.67 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस बीमारी से 3.12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSC की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या 46,67,109 हो गई, जबकि कुल 3,12,327 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। CSSC के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 92,239 हो गई है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,896 हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं।
विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में 14,70,199 संक्रमित हैं और 88,811 की मौत हो चुकी है। रूस में कोविड-19 का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है और यह इस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ अब तक 2,81,752 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 2,631 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा ब्रिटेन में भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहाँ अब तक इस महामारी से 2,41,461 लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 34,546 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। मौत के मामले में ब्रिटेन का अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है, जबकि संक्रमण के मामले में रूस के बाद इसका तीसरा स्थान है। ब्राजील में भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहां कोरोना से अब तक 2,33,511 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 15,662 लोगों की मौत हुई है। यूरोप में गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 31,763 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,24,760 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन में कोरोना से 2,30,698 लोग संक्रमित हैं, जबकि 27,563 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बीच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को दर्शकों के बिना खोलने की इजाजत दे दी गई है। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार ने रविवार को लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए और बताया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रेडियो सेंटर न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहां है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।